आज हम इतिहास की बात करते हैं तो ज़्यादातर ध्यान राजाओं, युद्धों और महलों पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस संस्कृति की नींव किसने रखी थी? किसने धर्म को घर घर तक पहुंचाया? जीवन का वर्णन 3 शब्दों में: अमृत, प्रेम और त्याग। किसने समाज को संस्कारित किया और राष्ट्र को चेतना दी? जवाब है भारतीय नारी। और वैदिक काल की नारी तो स्वयं एक संस्कृति थी, शक्ति थी और एक साधना थी। आज हम जानेंगे कैसे प्राचीन भारत की नारियों ने धर्म से लेकर राष्ट्र निर्माण तक हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वेदों का काल ऐसा था जब स्त्रियां यज्ञशाला में केवल उपस्थित नहीं होती थी, वह स्वयं ऋत्विज होती थी। उन्होंने वेदों की ऋचाएं रची। मैत्रेय, गार्गी, लोपामुद्रा, अपाला जैसी विदुषियां आज भी वेदों में अमर है। धर्म केवल पूजा का विषय नहीं था, वह जीवन का मार्ग था और उस मार्ग की दिशा तय करती थी स्त्रियां। गृहस्थ आश्रम की ऋण थी पत्नी, सहधर्मिणी जो पति के साथ हर धार्मिक कार्य में समान भागीदार होती। ऋग्वेद कहता है, शन नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पित्यय, यानी स्त्रियां कल्याण की कामना करने वाली देवी के समान मानी गई हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, संस्कृति की आत्मा है और इस आत्मा को संजोने में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गार्गी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि से ब्रह्म ज्ञान पर खुला शास्त्रार्थ किया। मैत्री ने आत्मा और माया के जटिल विषयों को समझा और समझाया। वेदों की रचनाएं में करीब 27 स्त्रियां ऋषिकाएं मानी जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियां गुरुकुलों में अध्ययन करती थीं और कई बार आचार्य भी बनती थी। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो सोचते हैं त्योहार, परंपरा, रीतियाँ, लेकिन इन सब का प्राण होती है नारी। यह न केवल परंपरा को निभाती हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती हैं। प्राचीन भारत की स्त्रियां संगीत, नृत्य, चित्रकला और कथा वाचन में दक्ष थी। उसने श्रृंगार के माध्यम से सौंदर्य, भोजन के माध्यम से भक्ति और आचरण के माध्यम से मर्यादा की स्थापना की। वह स्वयं संस्कृति की सजीव मूर्ति थी। नारी ना रहित संस्कृति निर्जीव शरीर की तरह है, बिना प्राण के। एक बालक जब जन्म लेता है, उसकी पहली शिक्षक होती है उसकी माँ। वही उसे बोलना, चलना, समझना और संस्कार देना सिखाती है। वैदिक नारी केवल गृहिणी नहीं, वह गृह शासिनी है। परिवार में सद्भाव, सेवा, समर्पण और त्याग की भावना उसी ने उपजी। राम के अंदर मर्यादा, कृष्ण में नीति, अर्जुन में धर्म युद्ध की भावना, सब उनके मातृत्व संस्कारों की देन थे। जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो युद्ध नहीं, विचार जीतते हैं और विचार माँ की गोद में जन्म लेते हैं। मदालसा ने अपने पुत्रों को संस्कार की माया से परे जाने की शिक्षा दी। सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस लाकर समाज को दिखाया कि धैर्य और नारी बल क्या होता है। प्राचीन भारत में नारी सैनिक नहीं थी, फिर भी राष्ट्र की रक्षक थी। शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी विचारों से राक्षसों को पराजित किया। यह केवल घर की लक्ष्मी नहीं थी, वह राष्ट्र की देवी थी। आज अगर हम आधुनिक भारत में नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें वैदिक काल की उस ज्ञानवती, तेजस्विनी, धर्मनिष्ठा से पूर्ण नारी को फिर से स्मरण करना चाहिए। जिस समाज ने स्त्री को देवी माना, वहाँ पतन नहीं, केवल उत्थान हुआ। इसलिए अगर हमें फिर से एक सशक्त भारत चाहिए तो वैदिक संस्कृति के उस स्तंभ को फिर से जागना होगा और वह स्तंभ है भारतीय नारी। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए,
उससे आगम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर तुच्छ श्रृंगार देते हो। तो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। अगर आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपरा से जुड़ी ये बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी वैदिक नारी सबसे प्रेरणादायक लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम भारत के उस गौरव को फिर से जानेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं छिप गया है। धन्यवाद।